हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि एक पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग का जो है कि कहाँ पर कब कैसे पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता पड़ती है। एक दुकान, ठीक है, एक दुकान, कभी उस दुकान पर लाइन लगती थी, कभी बहुत भीड़ होती थी, कभी बहुत भीड़ होती थी, ठीक है। क्यों होती थी? अर्थात वो दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिपेयरिंग की। हम उस दौर की बात करते हैं कि जब रेडियो खूब चलता था, ब्लैक एंड वाइट टीवी खूब चलते थे, कलर टीवी खूब चलते थे, इमरजेंसी लाइटें खूब चलती थी, बैटरी, छोटी वाली बैटरी का भी काम खूब चलता था, ठीक है, खूब चलता था, खूब भीड़ होती थी, खूब भीड़ होती थी, खूब दुकान चलती थी, उनका रिपेयरिंग का काम जो है खूब बढ़िया चलता था, ठीक है। लेकिन समय में बदलाव आया, ठीक है, समय में बदलाव आया कि ब्लैक एंड वाइट टीवी बिल्कुल कतई बाहर हो गए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी कतई बाहर हो गए, कलर टीवी बचे जा करके, कलर टीवी वो इतने भारी भरकम कि उनके स्थान पर अब एलईडी टीवी आने लगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि स्मार्टफोन ने टीवी का यूज़ कम कर दिया, ठीक। रेडियो कतई बिल्कुल बाहर हो गया, रेडियो बिल्कुल बाहर हो गया, रेडियो का काम बिल्कुल बंद हो गया, ब्लैक एंड वाइट टीवी का कतई बंद हो गया तथा भारी भरकम कलर टीवी भी गिने चुने रह गए जा करके, नहीं तो उनके स्थान पर भी एलईडी आ गए, ठीक है। अब इमरजेंसी लाइट वाला भी काम लगभग ना के बराबर हो गया, क्योंकि ज़्यादातर सबके यहाँ इन्वर्टर लग गए तथा छोटा बैटरी का काम, चार्जिंग का थोड़ा बहुत काम। तो कहने का अर्थ है कि जिस दुकान पर कभी कस्टमर की भीड़ लगती थी, काम की भीड़ लगती थी, अब वहाँ पर धीरे धीरे सन्नाटा फैलने लगा, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि यदि मान लिया, आप ऐसे मानिएगा, यदि एक ही सामान आप 10-20 सालों से आप बेचते रहेंगे, ठीक है, अर्थात उसके उसी रूप को बेचते रहेंगे, तो वो भीड़ कम पड़ना स्वाभाविक है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आध दुकानों को देखते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान की हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं, लेकिन उन पर भीड़ कम नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सामान को बढ़ा लिया, अर्थात उन्होंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट किया। लेकिन यहाँ पर वो स्किल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। कारण ये कि जो ये काम करते थे, जो इसमें एक्सपर्ट थे, उनकी भी एज हो चुकी, वो भी अब वृद्धावस्था की तरफ आ गए जा करके। तो अब नई पीढ़ी ने नए कार्य को सीखा नहीं। अब वो जब थोड़ा सा एज डाउन होने लगी, अब वो क्या सीखते? परिणाम सन्नाटा होना तो स्वाभाविक चीज़ें हैं। ये है पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग। तो कहने का अर्थ यह कि कोई भी स्किल या टैलेंट, कोई भी प्रोडक्ट किसी दौर में जिसकी भारी भरकम डिमांड होती है, जो भारी भरकम सक्सेस होती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद में उसकी सक्सेस डाउन हो जाती है, अर्थात जो बढ़ता है वो डाउन होता है, जिसे हम वृद्धि ह्रास नियम कह सकते हैं। तो जब वृद्धि ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात जब वो डाउन की तरफ लागू होने लगे, तो स्वाभाविक बात है डाउन से पहले ही दूसरी स्टार्ट हो जानी चाहिए, ताकि जितना डाउन हो तो दूसरा अप पर हो। अब पर पहले के डाउन होने से पहले ही दूसरा स्टार्ट हो जाना चाहिए। जितना डाउन हो उससे ज़्यादा वो हो, दूसरा वाला अप होने लगे तो डाउन कवर कर लेगा। ये है पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग।
अर्थात ये मान करके चलिएगा कि प्रत्येक प्रोडक्ट, प्रत्येक सर्विस 10, 15, 20 साल, 25 साल में बदल ही जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, पूरी तौर से चेंज हो जाती हैं। इसलिए यदि आप चेंज करने में सक्षम हैं, तभी आप अपनी सक्सेस को मेंटेन कर पाएंगे, तभी आप सक्सेस को बढ़ा पाएंगे। अर्थात मान लिया ठीक है, एक पैटर्न पर, एक मेथड से, या एक प्रोडक्ट से, या एक सर्विस से, या मान लिया एक प्रकार के आप बनने से एक निश्चित सक्सेस को प्राप्त किया है। यदि उसको बढ़ाना है तो स्वाभाविक बात है, उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। अर्थात पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल स्टार्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें कि मान लिया कि वो मटेरियल ही चेंज होता है, मटेरियल को ही चेंज करो। जब मटेरियल को चेंज करोगे तभी कार्य को आप चेंज कर पाएंगे, तभी उसके गुणधर्म, उसके प्रभाव को, उसके इफेक्ट को आप चेंज कर पाएंगे। ये तो मटेरियल ही चेंज नहीं होगा तो उसके गुणधर्म, प्रभाव को आप कैसे चेंज कर पाएंगे? खाली आकृति चेंज होने से तो आकृति के द्वारा जो सक्सेस या गुणधर्म, प्रभाव चेंज होता है वही चेंज होगा, लेकिन महत्वपूर्ण मटेरियल भी है। इसलिए क्योंकि व्यक्ति खुद के मटेरियल को चेंज कर सकता है, खुद की आइडेंटिटी को, अर्थात खुद की बेसिक आइडेंटिटी को चेंज करना पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। खुद की पर्सनल आइडेंटिटी को चेंज करना पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। जब एक डॉक्टर से इंजीनियर बन जाता है तो पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। एक इंजीनियर से IAS, PCS बन जाता है तो यह पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। एक फील्ड से दूसरी फील्ड में चला जाना अपने आप में एक पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। या फिर एक वर्कर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से प्रबंधक, या प्रबंधक से बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, ये बनना अपने आप में एक पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है, पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। अर्थात इस प्रकार का माइंडसेट, इस प्रकार की आदतें अर्थात नेक्स्ट बॉडी की, नेक्स्ट सक्सेस की आदतों को, विशेषताओं को, नॉलेज को, स्किल को, टैलेंट को, इनको इन्वॉल्व करना, इनको डेवलप करना, खुद में इनको समाहित करते हुए इन्हें विकसित करना, ये पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग है। अर्थात कहने का अर्थ ये बनता है कि इसका एक रूप ये भी आता है कि पर्सनल सर्विसिंग कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनजाने में ही या वर्किंग के कारण तमाम सारा ऐसा कचरा या अनावश्यक चीज़ें हमारे खुद में पनप जाती हैं, या रह जाती हैं, या ठहर जाती हैं। तो यदि उन सर्विसिंग के द्वारा उनको दूर नहीं किया जाता है तो उसके इफ़ेक्ट बाहर की दुनिया में या हमारे कार्य व्यवहार में उसके इफ़ेक्ट आते रहते हैं, आने शुरू हो जाते हैं, तो जिसके कारण भी हमारी सक्सेस डिस्टर्ब होती है, जिसके कारण भी सक्सेस बढ़ नहीं पाती है, सक्सेस की स्पीड नहीं बढ़ पाती है। परिणाम उस सक्सेस की जो कॉस्ट है वो बढ़ने लगती हैं। इसलिए देखने वाली बात यह है कि आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है। और बल्कि शायद हम ये बात कह सकते हैं कि अभी भी हम पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर तक पहुंचने का प्रयास है ये विभिन्न प्रकार की पोस्टें पर्सनल मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर तक पहुंचने का ये प्रयास है। अर्थात वह सेंटर जहां से बदलाव पूरे के पूरे बदलाव को इफेक्ट करता है, जहां पर आया हुआ बदलाव पूरे के पूरे बदलाव को इफेक्ट करता है। अर्थात अभी तक तो हम कुछ स्टेपों तक पहुंचे हैं, ये तो उन स्टेपों में बदलाव आता है तो उसके वो बदलाव आगे के स्टेप में इफेक्ट होता है, पीछे के नहीं। अभी हम पीछे के बिल्कुल अंतिम फैक्ट तक हम नहीं पहुंच पाए, अंतिम एलिमेंट तक नहीं पहुंच पाए, या अंतिम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए हैं कि जहां पर आने वाला बदलाव पूरे के पूरे सिस्टम या पूरे के पूरे ट्रैक या पूरे के पूरे रूट को बदल देता है, या प्रभावित कर देता है, या मैन्युफैक्चर्ड कर देता है, या निर्मित कर देता है, या विकसित कर देता है। अभी उस सेंटर तक, उस तत्व तक नहीं पहुंचे, लेकिन
फिर भी पहुंचने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो हमारा मटेरियल है, अर्थात हमारा मटेरियल, हमारी जो आदतें हैं, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो पसंद है, रुचि है, क्या हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी रुचियों को बदल सकते हैं? क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? क्या हम अपनी प्रवृत्ति को बदल सकते हैं? क्या हम अपने खान पान, रहन सहन के तरीकों को बदल सकते हैं? क्या हम अपने मनोरंजन के साधनों को बदल सकते हैं? क्या हम किसी घटना या तथ्य को लेकर के की जाने वाली प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं? यदि हम ये सब चीज़ें नहीं बदल सकते हैं तो हम अपने परिणामों को भी नहीं बदल सकते हैं। क्या हमने कभी इन सब चीज़ों की समीक्षा की है कि हम क्या हैं, क्या होते जा रहे हैं, क्यों होते चले जा रहे हैं? हमारी आदतें कैसी हैं, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है? अर्थात देखा ही जाए, सिर्फ सक्सेस के संबंध में केवल हमारे कार्यों या हमारे कर्मों का ही इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि अन्य तमाम सारी चीज़ों का भी, या प्रत्येक चीज़ का इफेक्ट हमारी सक्सेस पर पड़ता है। सक्सेस को जनरेट करने में प्रत्येक चीज़ एक आधार का काम करती है। आधार का काम करती है अर्थात ये मान करके चलिएगा कि अभी तक हमने सिर्फ अपने कुछ आधारों पर सक्सेस को प्राप्त किया, इसलिए लिमिटेड है। हमें अब अपने पास में जो हमारे अन्य आधार हैं, उनके आधार पर भी सक्सेस हमको प्राप्त करनी चाहिए। जैसे कि मान लिया, ठीक है, हमने अपने कार्य के आधार पर सक्सेस को प्राप्त किया। कार्य में किस पॉइंट के आधार पर हमने सक्सेस को प्राप्त किया? हमने कैरेक्टर के आधार पर क्या हमने कोई सक्सेस प्राप्त की? क्या हमने हैबिट के आधार पर अपनी कोई सक्सेस प्राप्त की? क्या हमने अपनी हैबिट के आधार पर, अपनी कैरेक्टर के आधार पर, अपनी एज के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपनी बोली के आधार पर, अपनी आवाज़ के आधार पर हमने कौन सी सक्सेस प्राप्त की? अर्थात यदि सक्सेस लिमिटेड है तो सिर्फ सक्सेस के लिए हमने लिमिटेड ऑप्शन को ही यूज़ किया है, या हमारे पास में जो अनलिमिटेड सोर्सेस हैं सक्सेस के, उनमें से सिर्फ एक आध को ही यूज़ किया है। इसलिए हमारे पास में सक्सेस लिमिटेड है। आखिरकार सक्सेस के और क्या आधार है, और क्या विशेषताएं हैं जिनके आधार पर सक्सेस प्राप्त की जा सकती है? नमस्कार, धन्यवाद।